नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ समय से चीनी सरकार शी जिनपिंग खूब खर्च कर रहा है। कई बिलियन डॉलर, कई हजार करोड़ रुपया केवल खर्च कर रहा है भारत अमेरिका को बदनाम करने के लिए, लोकतंत्र को बदनाम करने के लिए। चीन दुनिया के कोने कोने में केवल एक ही संदेश भेज रहा है, वो है डेमोक्रेसी तंत्र दुनिया का सबसे खत्म तंत्र है। लोकतंत्र से देश बर्बाद होता है, देश पूरी तरह से डूब जाता है। दोस्तों, चीन ने कई तरह का एग्जाम्पल दिया, यहाँ तक बोला कि दुनिया के कहीं भी कोना में देखिए जहाँ पे कोई सेना का तख्ता पलट हो, वो देश पहले डेमोक्रेसी था, यानी कि वहाँ पे लोकतंत्र था। यानी कि लोकतंत्र का बहुत सारे कमी है, यानी कि वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। लोग हो सकता है सरकार को गिरा दे, हो सकता है आपस में दो पार्टियां लड़ जाए, हो सकता है वहाँ का सेना ही खुद तख्ता पलट कर दे। एग्जाम्पल के तौर पे म्यांमार देखो, दुनिया के कई सारे देश है, पाकिस्तान देखो, दुनिया के लगभग बहुत सारे देश में तख्ता पलट हो चुका है। और जहाँ भी लोकतंत्र रहता है वो देश कभी विकास कर ही नहीं पाता है, वो हमेशा गहराई में डूब जाता है। दोस्तों, इस तरह की बातें खासतौर पर चीन दुनिया को बोल रहा है। और बड़ी बात तो यह है, जो बातें चीन पिछले कुछ समय से बोल रहा था, अब वही बातें दुनिया में बहुत सारे देश बोल रहा है कि हाँ, सच में लोकतंत्र एक बढ़िया विकल्प नहीं है, हमें भी चीन के जैसे कम्युनिज्म अपनाना चाहिए, चीन का रास्ता ही पकड़ना चाहिए। क्योंकि चीन ने केवल कुछ समय में जो रफ्तार पकड़ा है ना, ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और दुनिया को बहुत बड़ा सीख दिया है। चीन का जो कम्युनिज्म है वो एक तरह से दुनिया के लिए एक नया रास्ता है और लोकतंत्र का यहाँ से कहानी खत्म हो जाए। यानी कि चीन उगता हुआ सूरज है और लोकतंत्र डूबता हुआ सूरज है। यानी कि चीन का जो कम्युनिज्म है और पूरे दुनिया में फैल जाएगा। जिस प्रकार से द ग्रेट ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटेन पूरे दुनिया में फैल गया था, उसी प्रकार से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का आइडिया पूरी दुनिया में फैल जाएगा और चीन फिर पूरे दुनिया को एक कर देगा और केवल पूरे दुनिया में कम्युनिज्म होगा और सबका बादशाह चाइना होगा, चीन सबको हैंडल करे। दोस्तों, ये सपना पिछले कुछ दिन से दिख रहा है। और बड़ी बात तो यह है, हमारे लिए चैलेंज था आखिर हम लोग चीन को कैसे काउंटर करते हैं, कैसे हम लोग उसे रोकते हैं, क्योंकि चीन बार बार इस तरह का मुद्दा उठा। और बड़ी बात तो यह है कि इस मुद्दे को ना तो भारत का विदेश मंत्री, नहीं रक्षा मंत्री, नहीं कोई सांसद, इस मुद्दे को ओपनली भारत के प्रधानमंत्री ने दोस्तों कैच किया है और चीन को पूरी तरह से धोया है, इतना पीटा है ना, कह सकते कि भारत के इस मुद्दे को सुनकर दुनिया के तमाम लोकतांत्रिक देश दोस्तों ताली बजाए। सब बोला है कि भारत सचमुच में एक महान देश है, भारत अब किसी से भी लड़ सकता है, अपने हक के लिए दुनिया में कहीं भी जा सकता है, चीन को उसी घर में घुस के उसे मार सकता। दोस्तों, भारत ने पहले चीन के सामने में, चीन के गाल में तमाचा नहीं, चीन का औकात दिखा दिया है। भारत ने लोकतंत्र और डेमोक्रेसी पे ऐसा बयान दिया है ना, कह सकते कि अमेरिका भी चारों खंडित हो गया। आखिरकार अमेरिका जो काम नहीं कर पाया, जो काम फ्रांस ने कर पाया, जो काम ब्रिटेन ने कर पाया, वही काम भारत ने किया है और चीन को दोस्तों उसका असली औकात दिखा दिया है। दुनिया में भारत का आज वाहवाही हो रहा है। और बड़ी बात तो यह है, मोदी जी ने एक पॉइंट केवल चीन के लिए बोला है, चीन का औकात दिखाने के लिए बोला है। दोस्तों, आप जानते हैं हाल ही में UNGA में भारत सरकार अपना बहुत बड़ा संबोधन किया, यानी कि मोदी जी ने एक बयान दिया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। दोस्तों, उसमें तो कई तरह का बयान दिया गया, लेकिन एक बयान बहुत ही महत्वपूर्ण था, जो है डेमोक्रेसी को लेकर। मोदी जी ने ओपनली कहा कि हम उस देश से आते हैं जिस देश में डेमोक्रेसी बहुत अच्छा है। भारत लोकतंत्र की माँ है, यानी कि डेमोक्रेसी ऑफ मर्डर है। इतना ही नहीं, भारत का लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुत बढ़िया है। हम पहले चाय बेचते थे, अपने पिताजी के साथ स्टेशन पे चाय का दुकान खोले हुए थे, अपने बाबूजी को मदद करते थे, लेकिन ये वही देश है, एक चाय वाला को PM बनाया और लगातार 2 बार PM बनाया, और मैं लगातार चौथा बार यूनाइटेड नेशन में आके अपना भाषण दे रहा हूँ। ये गर्व की बात है। और जो मूर्ख लोग, जो अनपढ़ लोग बोलता है कि लोकतंत्र सबसे खत्म तंत्र है, उसके लिए मैं आज एक बात बताता हूँ, कान खोल के सुन लो। जिस प्रकार सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, उसी प्रकार से लोकतंत्र विकास करने में कई बार देरी कर देता है, कई बार आगे बढ़ने में देरी कर देता है, लेकिन लोकतंत्र कभी हारता नहीं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। भारत सरकार ने ओपनली कहा है कि लोकतंत्र कभी कभार देरी से उभरता है,
लेकिन कम्युनिज्म का इतिहास रहा है। जिस देश ने कम्युनिज्म अपनाया है उस देश का केवल टुकड़ा हुआ है, कई खंड हुआ है। और अब की बार उसी देश का होने वाला है जो लोकतंत्र को ताना मारता है, आंख दिखाता है और बोलता है कि देखो भाई अफगानिस्तान में लोकतंत्र था, वहाँ पे क्या हुआ, तालिबानियों ने कब्जा कर लिया। वो बोलता है देखो भाई इराक में लोकतंत्र था, क्या हुआ, सद्दाम हुसैन ने क्या क्या करवा दिया। जो देश बोलता है कि जर्मनी में लोकतंत्र था, हिटलर ने क्या किया। दोस्तों उसके लिए भारत तो पहले कहा कि अलग बात है कुछ देश में लोकतंत्र का लोग गलत फायदा उठा लेता है, इसका मतलब यह नहीं कि लोकतंत्र खराब है। और लोकतंत्र का इतिहास है, जहाँ भी लोकतंत्र रहा है वहाँ के लोग खुशहाल रहा है और वहाँ पे सबको बोलने का आज़ादी रहता है, चाहे गरीब हो, अमीर हो या फिर चाहे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, सबको समान अधिकार मिलता है। और लोकतंत्र में वहाँ के जो लोग हैं, आम जनता है, वो सरकार बनाता है। लेकिन जहाँ पे कम्युनिज्म है क्या होता है, वहाँ पे उसका मर्जी चलेगा, कोई आवाज़ उठाएगा उसका कहानी ख़त्म कर देगा, कोई सरकार के खिलाफ बोलेगा उसे जिंदा गाड़ देगा। वहाँ पे एक तरह से गुंडों का एक ग्रुप होता है, यानी कि कम्युनिज्म जहाँ जहाँ भी है वहाँ पे गुंडों का एक ग्रुप होता है, गुंडों का समूह होता है। उस गुंडा का अलग आर्मी होता है, वो केवल उसी पार्टी के लिए काम करेगा, उस गुंडा का नेता ही उसी के लिए बोलेगा और जो कम्युनिज्म के खिलाफ आएगा उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। यानी कि लोकतंत्र का तुलना की स्थिति से हो ही नहीं सकता है। और शानदार एग्जाम्पल हम ही को ले लो, हम चाय बेचने वाले आज पीएम बने, ये कितना बड़ा गर्व। अब यहाँ पे बहुत सारे मित्र बोलेंगे आखिरकार मोदी जी को ऐसा भाषण क्यों देना पड़ा, चीन को आखिरकार क्यों घेरना पड़ा। दोस्तों हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पहले कहा कि चाइना से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, चीन किस प्रकार तरक्की किया है। ये यूरोप के लिए, अमेरिका के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, चीन से सब सीख सकता है, हम भी सीखेंगे। क्योंकि कम्युनिज्म अपना के एक पार्टी जहाँ पे रहता है वो देश विकास करता है, जहाँ पे बहुत पार्टी होता है, बहुत सारा पार्टी होता है, वहाँ पे विकास रुक जाता है। दोस्तों पाकिस्तान को ये समझना है कि यहाँ पे ना तो एक पार्टी की बात है, नहीं बहुत पार्टी की बात है। पाकिस्तान का लोग कट्टरवाद है, कट्टरवादी है, आतंकवादी है। सिंपल सी बात करें, भारत से भी अलग क्यों होता है दोस्तों, भारत सबसे अच्छा देश दुनिया का, उस देश से भी अलग हो गया। कह सकते हैं कि आतंकी सोच का ये पहले से ही, आज से नहीं, पिछले 70 साल से पहले से है। जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तभी से पाकिस्तानी का सोच आतंकी हो गया था, कट्टरवाद हो गया था, इसीलिए वो भारत से अलग देश ही बना दिया, ठीक है। और वो बोलता है कि लोकतंत्र में कमी है। दोस्तों लोकतंत्र में बिल्कुल कमी नहीं है, कई सारे देश लोकतंत्र अपना के बहुत आगे, जैसे फ्रांस देख लीजिए, जर्मनी देख लीजिए, इतना तक कि इजराइल देख लीजिए, यहाँ तक कि अमेरिका देख लीजिए, बहुत बड़े बड़े देश तो बहुत आ गया है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, भारत कितना आगे निकला है। लेकिन पाकिस्तान क्यों गिरा है, वो है कट्टरवाद कारण से। तो भारत सरकार ने पहले कहा है कि कुछ कुछ देश में वहाँ का समस्या ही लोकतंत्र को बर्बाद करता है, जबकि लोकतंत्र अच्छा रास्ता है, ठीक है। अगर आपके देश में नेता ही खराब है, अगर आपके लोगों का सोच ही खराब है, अगर आपका लोग कट्टरवाद सोचता है, तो यहाँ पे ना तो लोकतंत्र काम आएगा और न ही कम्युनिज्म, सब बेकार है, सब फेल है, केवल जिहाद के नाम पे तुम लोग लड़ते रहो। दोस्तों बहुत बड़ी बात है, मोदी जी ने साफ कह दिया है कि दुनिया वाले लोकतंत्र पर भरोसा रखे, यही लोकतंत्र दुनिया में अशांति खासतौर पे ख़त्म करेगा, शांति कायम करेगा। और शांति जहाँ जहाँ भी कायम होता है वहाँ पे लोकतंत्र का हम योगदान रहता है। ये कम्युनिज्म वाले तो बंदूक के दम पे आए हैं, ये कम्युनिज्म वाले तो आम लोगों को दबा के आए हैं, लेकिन लोकतंत्र में सरकार खासतौर पे जनता ने चुना है, जनता ने सरकार बनाया है। और भारत से अच्छा एग्जाम्पल कोई हो ही नहीं सकता है। भारत आज से नहीं, हजारों साल पहले से लोकतंत्र का पालन करते आया है। भारत में सबको समान जीने का अधिकार है।